आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलरली। यानी ये हम लोगों का प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, यानी परपेंडिकुलरली निकलेगा। परपेंडिकुलरली का मतलब कि जहाँ से ये निकल रहा है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगा, ऑल डायरेक्शन में निकलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज से यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा, यानी उत्पन्न होगा परपेंडिकुलरली। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स terminate on negative charge perpendicularly। जैसे ये मान लिया कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो सब टर्मिनेट होगा, यानी आकर के यहीं पर मिलेगा। सब परपेंडिकुलरली यहां पर टर्मिनेट होगा। ये सेकंड पॉइंट है। अब ये सेपरेट चार्ज के लिए हम बात किए हैं। अब हम दो चार्ज को एक साथ काउंट कर रहे हैं, ले रहे हैं। ये हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है और ये हम लोगों का नेगेटिव चार्ज है, यानी अनलाइक चार्ज को हमने लिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, जो निकल गया, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो गया है। ये निकला यहाँ से और यहाँ पर टर्मिनेट हुआ। उसी प्रकार से जितने भी चार्ज होंगे यानी लाइंस ऑफ फोर्स, वो सब पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इस तरह से। अब मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव होता, तब किस तरह का डायग्राम शो होता। ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो दोनों तो क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा,
यानी ये यहाँ तक आएगा सीधा और यहाँ के बाद इस तरह से बेंट हो जाएगा। यहाँ से भी आएगा सीधा, यहाँ से बेंट हो जाएगा। ये बेंट हो गया, बेंट हो गया। उसी तरह से ये अब वर्क करेगा। इस तरह से डायग्राम शो होगा। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन किस टाइप से होगा। ये तो जान गए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा, लेकिन परपेंडिकुलरली होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बना करके होगा इसमें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये ओरिजिनेट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि सेम यहाँ पर एरिया वाला एक यहाँ पर A2 लेते हैं, जो कि एरिया इसका यानी A2 है, और यहाँ पर A1 लेते हैं जिसका एरिया A1 है। दो लूप लिया हमने, एक लूप A2 लिया, एक लूप A1, यानी consider two closed loop A1 and A2 whose area are same और इक्वल। दोनों का एरिया सेम है या बराबर है। तो देखेंगे किस जगह पर किस लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो लूप A2 में दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसीडर है, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइज कर रहा है, यानी यहाँ पर A2 contain two electric lines of force and A1 contain, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो A1 के लिए 6 है और A2 के लिए 2 है। तो एक टर्म आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो यानी E यहां पर लिख दिए A1 ग्रेटर देन A2। क्यों ऐसा लिख दिए? क्योंकि यानी पहला लूप पे जो कि
A1 के नाम से जानते हैं उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 6 है, और दूसरा लूप जो कि A2 के नाम से जानते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 2 है। तो और एक बात और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसलिए यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लूप का वो इस लूप से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन कि मेटल में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं होता है, यानी लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट शो इन मेटल और कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे ये हम एक मेटल ले लेते हैं स्फेरिकल शेप का, ये मेटल है, मेटल यानी कंडक्टर है, एक टाइप का ये रिंग है। तो मान लिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से गया, यहां पर शो नहीं करेगा, पुनः यहां से निकलेगा, यहां शो करेगा, लेकिन इसमें शो नहीं करेगा। ठीक है, बाकी बाहर शो करेगा। या ये हम एक ले लेते हैं कंडक्टर दूसरे टाइप का जो कि रेक्टेंगुलर है, ये कंप्लीटली कंडक्टर है या मेटल है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम यहाँ से इसको भेज रहे हैं, इसमें शो नहीं करेगा, इसके बाहर में शो करेगा। क्यों ऐसा होता है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में 0 होगा और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में 0 होगा। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा या 0 है वहां पर ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं करेगा। ठीक, अब क्यों 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर के अंदर 0, वो देख लेते हैं। जैसे ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, केस बाय केस हम डिस्कस करेंगे। ये मेटल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए। मेटल में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ये तो फिक्स है। तो वो डाइपोल के टर्म में रहते हैं। डाइपोल मतलब एक साथ में 2 चार्ज रहेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये सब डाइपोल इस तरह से अपना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहते हैं। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस पहले हो माइनस बाद में हो। ये डाइपोल है जो कि इस शेप में अपना प्लेस रहते हैं। लेकिन जब ही हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, और निगेटिव जो ये देख रहे हैं वो सब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये केस नंबर ए था। अब केस नंबर बी पर आते हैं।
क्या बोले केस नंबर बी में कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेटल हमने प्लेस किया, जितने भी माइनस चार्ज है वो एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे यानी एक तरफ एकत्रित हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ एकत्रित हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक बाहर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस के तरफ। ई इन, ये हम लोग का अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यदि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर, यानी ई आउट, बाहर वाला। इफ ई इन बराबर हो जाए ई आउट के, तो डायरेक्शन अपोजिट है, यदि मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ज्यों ही 0 होगा इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ज्यों ही होगा, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शो नहीं करेगा। और यहीं से मेरा एक टर्म जनरेट होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि कैपेसिटर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये था कुछ टर्म इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और उसका कुछ एप्लीकेशन। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके एप्लीकेशन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में।